कि चलिए हम लोग जिता देंगे, जिता देने के बाद 5 साल के बाद उन लोग का दर्शन ही नहीं मिलता है। फिर कहाँ खोजेंगे 5 साल फिर आता है, उसके बाद उन लोग को दिखाई मिलता है। जब बोलते हैं भाई आप 5 साल के बाद नहीं टूटा है ना, तो वो लोग बल्ला बुसला के गांव में कुछ पैसा, गांव वाला तो जानते हैं एकड़ में थोड़ा सबका है आजकल, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। हमारा दादा बहुत अच्छा आदमी है। इसी ग्राम के कैलाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। और गांव को लेकर जिस तरह हमने मन में सोच के रखा था, जब हम यहाँ गांव में घुसे तो उसका गांव में विपरीत हमें देखने को मिला। यहाँ पे अभी भी लोग जो है घर नहीं है, पुआल के घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, और साथ में जो है पानी को लेकर समस्या है, आंगनबाड़ी का स्थिति खराब है। क्या कुछ कहेंगे दादा? और जैसे लगातार यहाँ से जो मौजूदा पूर्व सीएम चंपई सोरेन जी यहाँ पे लगातार जीतते रहे हैं, 25 साल 30 साल उनका लंबा सा कार्यकाल रहा है, फिर भी अभी भी उनका ग्राम भी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर में दूरी में है, फिर भी ये गांव इतना पीछे क्यों है? क्या वजह लगता है आपको? पहले तो प्रणाम करते हैं। यहाँ देखिए हमारे जेएमएम का गढ़ है, गढ़ के आधार में विकास का काम कोई अभी तक नहीं हुआ है। और रहा बात जितना भी सरकारी वाला काम आ रहा है, एक तो काम सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए दुख भरी कहानी से हम ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे कि जो भी काम हो रहा है यहाँ का इलीगल सब काम हो रहा है, एको काम सही नहीं हो रहा है। और प्लस पॉइंट हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि चलिए जेएमएम गढ़ है, हम लोग के लिए सब कुछ, शहीद आवास के लिए कुछ रोजगार का हम सबको मिलना चाहिए। पंचायत भवन भी टूटा हुआ है पुराना वाला, उसका भी अभी तक काम नहीं हुआ है। और प्लस पानी सामुदायिक विभाग में पानी उधर हुआ है, वो भी 80 लाख का काम हुआ था। अभी तक पेयजल हमारे बस्ती में किसी का घर नहीं आ रहा है। और बात ऐसा है, हम लोग का जनरल का कोटा में शहीद आवास को नहीं आया है। जो भी आया है वो जाति के आधार में आया हुआ है, माने कोई उच्च जाति है उसका अभी तक आया नहीं है, उसके लिए काम रुका हुआ है। और बिल का मामला में पैसा अभी तक रुका हुआ है। शहीद आवास मोटा मोटी 20-25 तो हमारा बस्ती में आया हुआ है, अभी तक बिल रुका हुआ है। ये सब जरूरी है। हमारे गांव में घर एक घर सही नहीं है, सब खपरा घर है। और प्लस पॉइंट बरसात में हम लोग इतना ना तकलीफ पाते हैं। तो हर 5 साल में ये नेतागढ़ पहुंचते हैं, वोट मांगते हैं। बीजेपी की सरकार भी रही 2024 से लेकर 2019 तक, उसके बाद 2019 से जेएमएम की सरकार बनी है। दोनों सरकार को आप देख रहे हैं। उसके बाद जो स्थानीय विधायक रहे हैं वो तो लंबा जो समय तक यहाँ रहे हैं, यहाँ से वो है राज कर ही रहे हैं। इस बार पुनः जो है चुनाव सामने है, फिर से नेतागण पहुंचेंगे, फिर वोट मांगेंगे। क्या कुछ सोचते हैं आप लोग गांव वाले लोग? हम लोग मन का विकास यही सोचते हैं कि आने वाला पीढ़ी जो हमारी सरकार है इसके बारे में कुछ सोचे भविष्य में, जो कि हमारे गांव का उज्जवल बने। क्योंकि शहीद आवास है, शहीद आवास का कुछ मायने होता है। शहीद आवास के मायने के आधार में कुछ भी काम नहीं बना है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं ये बात हम लोग का गांव का है, जो इसका ऊपर मतलब होना ज़रूरी है, ताकि हम लोग का कुछ राहत मिल सके। और मिल सके उसके बाद हम लोग का रहन सहन स्तर थोड़ा अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई में बच्चा सबका तो थोड़ा। इस बार वोट भी सामने हैं और प्रत्याशी भी सामने हैं। जैसे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो टाइगर जयराम महतो नया पार्टी बनाई है, युवा की पार्टी है, वो भी तमाम वादे कर रही हैं। और उनके जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, वो आप ही के गाँव से हैं, प्रेम आरडी जी वो हैं। और भाजपा से जो है इस बार जेएमएम छोड़ के भाजपा में ज्वाइन किए, तो चंपैदा भी सामने है। और इसी के साथ झामुमो की लगभग भी सीट तय हो चुकी है, चेहरा आना बाकी है। तो गांव में क्या कुछ चर्चाएं होती, क्या कुछ इस बार रुझान है गांव वालों का? हम लोग सरकार का 5 साल का कार्यकाल में क्या कुछ चर्चा में रहे हैं कि चलिए हम लोग जिता देंगे, जिता देने के बाद 5 साल के बाद उन लोग का दर्शन ही नहीं मिलता है। फिर कहाँ खोजेंगे 5 साल फिर आता है, उसके बाद उन लोग को दिखाई मिलता है। जब बोलते हैं भाई आप 5 साल के बाद नहीं टूटा है ना, तो वो लोग बल्ला बुसला के गांव में कुछ पैसा, गांव वाला तो जानते हैं एकड़ में थोड़ा सबका है आजकल, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। हमारा दादा बहुत अच्छा आदमी है ना, तो उसके बाद काम हम लोग का कुछ अभी तक नहीं बनता, उसी के आधार में चल रहा है। हम सोचते हैं तो ये जिंदगी भर चलते रहेगा। बदलाव तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन नेतागण करेंगे तब ना भाई।
नहीं, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जिस सिस्टम में बात कर रहे थे कि वोट लेने टाइम इस टाइम पहुंचते हैं और तमाम चीज़ों का प्रलोभन देकर जो है वोट ले लेते हैं। तो बोला था कि शहीद आवाज है आप लोग का कहाँ सबका आदमी बनेगा, लेकिन यहाँ चुन चुन के घर बन रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी तक नहीं मिला है। हाँ, इस हिसाब से बिल भी नहीं मिलता। ऊपर से बिल आएगा तभी ऊपर तरफ से आएगा तब ना बैंक वाला देगा, जो पब्लिक करेगा काम। नहीं तो कैसे होगा फिर? यही वाला हो रहा है, हर आदमी का वही तो हो रहा है। नहीं तो क्या होगा? दुख को दिल में छिपा कर जो है आप लोग ऊपर से हंस रहे हैं, क्या हंस किया रहा है। जाए? ये दुख भरा कहानी हम लोग किसको सुनाएंगे? जब आप आ गए हैं आज तो हम लोग बहुत लेकिन खुशी ये है। कहा जाता है कि जो हमारा वोट है, वोट बहुत कीमती चीज़ है और ये बहुत बड़ा पावर है, हमारा लोकतंत्र का पावर है। तो इतना पावरफुल यहाँ लोकतंत्र होते हुए लोग जो है इस तरह से मायूस है, जैसे कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग उनका बंधन बने चुके हैं और क्या बोलेंगे, तो आवाज़ हम लोग का बात चलता नहीं है। आदिवासी जनरल यहाँ कम है, जब बोलते जाएंगे तो उन लोग हम लोग का खिलाफत में आ जाता है। आप ज़्यादा बोलते हैं भाई, हैं? ज़्यादा बोलने का परिणाम हम लोग फिर चुपचाप रहते हैं। बदलाव तो हम लोग टूट चुके हैं बिल्कुल। तो इसी तरह जो है आप देख रहे हैं जो गांव की समस्याएं हैं, जो दादा लोग से जिस तरह हमने बात करके जाना कि बहुत अंदर से दुखित हैं, क्योंकि शहीद ग्राम है लेकिन ग्राम के हिसाब से जो तमाम चीज़ें, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो वादे करके जाते हैं, जो विधायक वादे करते हैं, जो यहाँ के मंत्री वादे किए थे, वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं नाराज़गी है। लेकिन विकल्प की तलाश में, विकल्प तो खुद ही विकल्प ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और आगे जो चुनाव में क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मिला जुला बात करें तो गांव में जो है विकास नहीं पहुंचा और गांव के लोग बहुत दुखित हैं। तो यही रहा। एक बात कहेंगे आपको, हमारा कहने का मतलब यही है। अब जब मेरा बात ले ही रहे हैं तो हमको तो ये भय करना नहीं है। नहीं, खुल के बोलिए। अभी आप करिए ये बात आलोचना पूरा सेंट्रल तक कि अंगूठा छाप या मंत्री पद या प्लस पॉइंट एमएलए नहीं बन सकता है। पढ़े लिखे मंत्री होना चाहिए ताकि दुख दर्द को समझे। क्वालिफिकेशन इतना पढ़ा लिखा पढ़ा हुआ है, घर में ग्रेजुएट साहब सलाह में बीएड करके पढ़ा हुआ है। ये क्या समस्या हो रहा है हम लोग तो कुछ समझ नहीं पा रहे झारखंड में, कि पढ़ा लिखा नौजवान घूम रहा है, एक अंगूठा छाप साला लोग देश का सेवा कर रहा है। एक तो गवर्नमेंट बहाली है और मेरे घर का वही छोटा भाई का 8वां क्लास में, सोचिए 2 टीचर में चलेगा काम। 400-500 बच्चे हैं बोल रहे हैं। 400-500 बच्चे हैं।